सर मेरे पास आया, हम लगा दिए हमारे तो लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर। अरे हमको ऑर्डर दिए थे एसएसपी सर, क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकार ही हो सके, समझा? ये एसक्यू शॉट ले लिया, उसी पे तुम आईटी कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब खुदा उतना होश में रह के तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, उठा के तुमको डालेंगे, कल का कल उठालेंगे, तुम समझा? पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब बंद करो। एविडेंस तुम्हारे पास है तो बोलो हम कर पाए। तुमको कहे हैं गॉल कि उतना ही खुदा हो जितना कि 5 बच्चा रहे उड़ने के लिए। और मीडिया पे आया आप लोगों ने देखा, इस मैटर पर न्यायिक जांच होने की जरूरत है। न्यायिक जांच यानी कोई रिटायर्ड जज इस मैटर पर जांच करे, इस वीडियो को देखे, इनकी बातों को सुने, उस थाना प्रभारी का अगला पिछला रिपोर्ट देखे, कहां से आए, किधर से आए, ये न्यायिक जांच होने की जरूरत है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आम आदमी, एक तो आम आदमी की तो बात छोड़िए, ये पत्रकार है, बातों लोगों की बातों को उठाते हैं। जब इनके साथ इस तरह का घटना हो चुका है तो आम आदमी की बात क्या हुआ? और ये पुलिस, ये सिपाही, ये महिला सिपाही, इनके साथ भी वही सब भागे भागे फिर रहे हैं, डर के मारे जो कहीं इनकाउंटर करवा देंगे। गुनाह है। भारत भूमि पर अगर सच कहिएगा तो ये बहुत बड़े गुनहगार बन जाइए। आपको फंसा दिया जाएगा, आपको अटका दिया जाएगा, अटकलों में अटका दिया जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग फंसे हुए हैं। और लग रहा है कि हम लोगों का जीवन अब समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार का धारा लगा है, लालसन 10 गो धारा के साथ में हमको जेल भेजा गया। बहुत सारी चीजें अभी भी दुनिया में बहुत ऐसा चीज है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं। अगर इस पर सही से जांच अगर हो गई, अभी भी सच्चाई है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अब इस वीडियो को जितना हो सके कमेंट करें, लाइक करें, जो भी चीज है, क्योंकि इनकी बात और वो वीडियो और वो रिकॉर्डिंग आप सुन करके खुद तय कर सकते हैं कि गलती इसमें किसकी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार और आप जुड़ चुके हैं बिहार दैनिक पंचायत के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, एक हमारे दोस्त है पत्रकार नए, जो कि संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 19(1)(a) कि अपनी बातों का कहीं भी रख सकते हैं। ये एक दोस्त नया चैनल है, हालांकि लाखों व्यूअर इनका है, लाखों व्यू में जाता है, और इन्होंने ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ों का पर्दाफाश किया है। और पर्दाफाश करने के दरमियान वहाँ के जो स्थानीय थाना, कौन सा थाना है? दिघवारा थाना। ये वीडियो मेरे पास में आया है, जिस तरह से इनको जेल में रखा गया, वो वीडियो मेरे पास में है। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो को देख करके आप बोलिएगा कि उसमें कौन सा गलत उसमें काम है, क्योंकि इनके साथ मानहानि का भी काम किया गया। ये अपना बदन को झाँपते हैं और उस बदन के बाहर उसको जबरदस्ती उसके बाद उसमें ये भी बोला जाता है उस वीडियो में कि गोली मार दे क्या ये बिहार का ये प्रशासन है ये। और अभी ये भाई 2-3 दिन 4 दिन या 5 दिन बाद जो भी जेल में रहे, उसके बाद बाहर निकले हैं, तो इनका एक साथी जिन्होंने अपने पोस्ट पर, अपने फेसबुक पे पोस्ट पर कुछ लिखा कि हाँ जो सच्चाई की बात है उसको, वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। और उस थाना प्रभारी का उसके बाद में उस पत्रकार को, स्थानीय जो कैमरामैन था उसको फोन करके, और उसका रिकॉर्डिंग ये मेरे पास यहाँ भी है, वो भी आप सुनिएगा पहले रिकॉर्डिंग, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बिहार में अफसरशाही किस तरह ये मतलब हावी हो चुकी है लोगों के ऊपर, कि एक पत्रकार जो लोगों को दिखाता है, पत्रकार एक समाज का आईना होता है, चौथा स्तंभ उसको बोलते हैं पत्रकार को, और उसके साथ इस तरह से थाना प्रभारी कर रहा है। और इनको ये छुप करके यहाँ पर आए हुए हैं, वहां से छुप करके, क्योंकि हो सकता है जो बिस्तर के कांड करेगा वो थाना प्रभारी, हो सकता है इनकी जान भी मरवा सकते हैं। अच्छा आप बताइए, अब आपने इसका क्या क्या पर्दाफाश किया था उस थाना प्रभारी के बारे में? देखिए, थाना प्रभारी का अनेकों वीडियो है हमारे पास में, अनेकों वीडियो है नहीं जिसको वो नष्ट कर चुके होंगे। समझ लीजिए कि पैसा कलेक्शन, बहुत सारी चीजें थाना के माध्यम से जो चीजें होती है, उन चीजों का हम पर्दाफाश करते आए हैं। आज तक स्वतंत्र होकर के हम लोग पत्रकारिता की और सारी चीजों को दिखाए हैं, दर्शाए हैं लोगों के सामने। और हम एक जो बिहार का है, बिहार का मान सम्मान है, उसको वापिस लाने के लिए उसका लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार को जिंदा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन एक गंदा साजिश के तहत हमको इतना बुरी तरीका से फंसा दिया गया। अब जो वीडियो आप चलाएंगे उसमें भी साफ तौर पे ये बोलते हुए नजर आ रहा है कि एनकाउंटर कर दें, गोली मरवा दें। देखिए मिला क्यों आया था यहाँ पे महिला के बैरक में? हमारा नहीं था सर, मरवा दे गोली। इससे साफ पता चलता है कि उसका मंशा क्या।
उसके मन में क्या चल रहा है, एक टिस है हमसे। और उसके अलावे मैडम जो सिपाही उस तरफ जो बैठी हुई हैं, नूतन कुमारी सिपाही हैं, जिनके कारण हमको नया जीवन मिला, जिनके कारण अभी हम जिंदा यहाँ बैठे हुए हैं, इस कुर्सी पे अगर हम बैठे हैं तो उनके दिन से बैठे हुए हैं। नहीं तो उसी रात अश्विनी का लाश मिलता दिघवारा थाना परिसर में, और उसमें एक गलत लालछन के साथ में हमारा उस अस्तित्व को मिटा दिया जाता। पहले की जितने भी अच्छे सत्कर्म है हमारे, सबको दबा दिया जाता, ये तय था। लेकिन उस दिन मैडम ने कुछ शब्द बोला और हमको बचा दिया। हमारा एनकाउंटर का प्लानिंग था, मैडम को पहले पता चल चुका था, और मैडम हमको कॉल किए। हम दिघवारा में ही थे उस समय, संजोग था, और हम अपने चाचा को छोड़ने गए थे, क्योंकि हमारे चचेरा भाई का उस दिन ब्रह्मभोज था, और चाचा को छोड़ने गए थे। दिघवारा स्टेशन पटना वाला गाड़ी आता है बैठाने के लिए, तो मैडम कॉल की कि अश्विनी जी कहाँ हैं। हम बोले कि मैडम आप ही के थाना के सामने हैं। तो मैडम बोलती है कि तबीयत कैसा है। हम बोले ठीक है। अपना बेटा बोली कि हम थोड़ा सा बेटा का तबीयत खराब है, पैरासीटामोल चाहे कोई दवाई लेकर के आइए ना। हम बोले कि अच्छा रुकिए लेकर के आते हैं। तो हम बोले कि थाना से आ रहे हैं, थाना के गेट से। तो बोली नहीं, हॉस्पिटल गेट से। ठीक, हम गए इनके पास में, गए तो ये बोलती हैं कि आप ऐसा कीजिए कि यहीं रहिए और हम दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं, और बाबू के साथ में आप सोइए, क्योंकि आपके जान को खतरा है। और सवेरे में गांव के ग्रामीणों को बुलाइए, ग्रामीणों को बुला करके आप यहाँ से जाइए और यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आप मारे जाएंगे, ये तय। लेकिन रात्रि के समय में 2-2:30-3 बज रहा होगा, उस समय में अचानक से प्रशासनिक भीड़ जुट गई, पूरे रूम को घेर लिया। घेर करके खुलवाया, नूतन जी खोलिए। हम सोए हुए थे, हमको नहीं पता। हम वीडियो में भी हम देखा जा सकता है, वीडियो में। हाँ, हम सोए हुए, हमको पता भी नहीं है कि कोई आया कि नहीं आया। मान लीजिए कोई आएगा तो जगेंगे ना। और उसमें हम सोए हुए हैं, आता है चादर को खींचता है, और खींचने के बाद में कहता है कि ढेर ज्ञान देता था, गोली मरवा दें, सुनाई दे रहा है, एनकाउंटर करवा दें। तो आप समझ सकते हैं कि उसका टिस क्या था। सरकारी बैरक में घुसा है। हम तो मान लीजिए कि जीवन दी है ये सरकारी बैरक, प्राइवेट बैरक, उतना नियम कानून तो हम नहीं जानते थे। मान लीजिए कि वो गलती थी हमारी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये लालछन लगाया गया कि हम इनके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास कर रहे थे, और ये मैडम चिल्लाती हैं, और मैडम चिल्लाती हैं तो वहाँ बचाव करने के लिए पूरा प्रशासनिक टीम पहुंच जाता है। तो मैडम मुकर जाती हैं बताने के लिए कि मतलब इज्जत को देख करके कि यह हमारे साथ कुछ गलत किया। अगर मान लीजिए कि कुछ भी गलत होगा तो मैडम काहे मुकरेंगे, और मैडम अभी सामने है, सारी चीजें अभी क्लियर होगा। और उसी चीज को जब हम बाहर निकले तो हमारे पत्रकार राहुल जी हैं, मतलब हमारी टीम के मेंबर हैं, तो एक फोटो साझा किए। देखिए मिठाई खा रहा है, व्यंजन खा रहा है, पकवान खा रहा है। इसमें क्या लिखते हैं ये, दिघवारा के माटी के लाल हमारे हीरो शेरदिल पत्रकार अश्विनी प्रताप सिंह मीडिया प्रभारी के संस्थापक साजिश की जंजीरों को तोड़कर वापिस धारने आ गए हैं। फंसाना आसान है मगर फंसाकर रखना मुश्किल है, लेकिन ये फंसाना यही भारी पड़ जाएगा घुसखोरी में। अब बताइए, एक कहावत है कि पुलिस का काम होता है, अगर अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको पकड़ करके जेल में कोर्ट के सामने समक्ष प्रस्तुत करना। कोर्ट उसको तय करती है कि वो अपराधी है या क्या। ये पुलिस वाले खुद ही तय कर देते हैं कि अपराधी कौन है। इनका काम है पकड़ के रखना, लेकिन सबूत भी तो उस समय चाहिए ना। जो वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में हम कोई भी अंधा भी देख लेगा वीडियो में, तो ऐसा कुछ उसमें लगन ही नहीं रहा है। बच्चा सोया हुआ है, इसको उठाया जाता है जबरदस्ती, अब बोलता साले गोली मार दे क्या तेरे, उसमें सुना जा सकता है। और उसमें बदन को ये लड़का ढकने की कोशिश करता है, बार बार इसको उघाड़ा जाता है। ये तो मानहानि का भी केस बनता है। और सामने मैडम जी, ये मैडम भी उसमें आ रही है। इसमें अनेकों लालछन है। लालछन ये है कि हम रॉड से प्रहार कर दिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एफआईआर में लिखता है कि रोड से हमला कर दिया। आप बताइए, जो 10-12 बंदूकधारी के सामने ये रोड कहाँ से उठा के हमला करेगा किसी के ऊपर। ये एफआईआर, अब कोई ना कोई गलती, जो चाहे चोर गलती करे तो कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, वैसे ही अधिकारी गलती करे वो भी सबूत छोड़ता है। और घायल कर दिया तो भैया इलाजवा कहाँ करवाया है। उसके बाद जब हम निकलते हैं तो ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ साहब,
और उस खुशी जब वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो जब ये स्टेटस देख लिए राहुल जी का तो क्या साझा करते हैं, राहुल जी को कॉल करते हैं और राहुल जी को किस प्रकार से धमकी दे रहे हैं उसको हम सुनाते हैं। जरा सा गौर से सुनिएगा उनके थोड़ा सा भाषा को और धमकी को। एक वर्दीधारी का भाषा क्या ऐसा होना चाहिए? बिहार के लोग को सोचने की जरूरत है, संविधान क्या खत्म हो चुका है, संविधान का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है। जरा देखिए और सुनिए। हेलो जी सर, नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं क्या चीज कि सोनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया? सर मेरे पास आया, हम लगा दिए हमारे चार्ज। लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा हाँ, नहीं सर मेरे पास फोटो आया है। अरे अरे सुनो ना बाबू, सुन लो, बच्चा खुद को उतना ही जितना खुद खुदाओ। हाँ हाँ हाँ, IT जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ। अरे हमको ऑर्डर दिए थे SSP सर, क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकार ही हो सके, समझा? ये SQ शर्ट ले लिया, उसी पर तुम IT कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब खुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, उठा के तुमको डाल लेंगे, कल का कल उठा लेंगे, तुम समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा अरे सुन ना, सुन तुम्हारी बात सुन बाबू, बच्चा हो बच्चा की तरह रहो, जिंदगी जियो, अब फॉलो सुनाओ, पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब बंद करो। एविडेंस तुम्हारे पास है तो बोलो हमारे पास। सर आप बोलिएगा तो सर उसको हटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं सर। मेरे अरे ले लिया है सर, ले लिया है सर, अच्छा है सर, अच्छा नहीं है, लेकिन सर आप बोलिएगा तो हटा देंगे। हम तुमको कहे हैं कॉल कि उतना ही खुदाओ जितना कि 5 बच्चा रहे थे उड़ने के लिए। सर ऐसा कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से, गलती नहीं है। इसी पर अभी सेल्फ रिकॉर्डेड पे हम FIR दर्ज करेंगे, अभी का अभी जहाँ पे वहाँ से टांग लेंगे। बोलो करके दिखा दे हम 2 मिनट में। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं करके दिखा दे, बोल। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं है। दोबारा ऐसा कुछ भी अगर मीडिया पे आया तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, SHO दिखवा रहा अंकित कुमार सिंह, रिकॉर्ड कर लो तुम। सर हटा दे, बोलिए ना। एविडेंस है तो साक्ष्य के साथ दिखाओ हमको कि साजिश किया गया था। सर जी हटा दे। अरे तू हटाएगा नहीं हटाएगा उससे हमको नहीं मतलब है। ऐसे पुलिसिंग के बारे में अफवाह मत फैलाओ। अभी हम अपने सीनियर बोस को भेज देंगे ना तो डायरेक्ट बोलेंगे इस पर कार्रवाई करो। नहीं सर ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम तुमको कहे कि फॉलो फुलाओ और खाओ अच्छा से, ठीक है ना? हटा देते हैं। दोबारा हमको कॉल नहीं करना पड़े ना तो दोबारा हम स्पोर्ट्स को लेकर आएंगे और अरेस्ट करके डालेंगे दोबारा। ये सब साजिश, अरे हटाओ, हम नहीं, हम क्यों आदेश देंगे? तो अपना कार करो, मेरा ये कार्रवाई करना। ठीक, हम तुमको वार्न किए थे फिर से लगा रहा है। नहीं सर ऐसा बात नहीं है, आपका तो कभी भी सामान किया है तो सामान उतना ही करो कि जितना कि चले। सर आप बोल देते राजीपुर सर राहुल ऐसा क्यों किया, तो हमारा देते तो हम इसमें सर कौन बड़ा बात है? तो कौन है साजिश किया गया था, उसका एविडेंस है तुम्हारे पास? साजिश किया गया था ऐसा तो नया जिंदगी दे दिए तो ज्यादा तुम उड़ रहा है। नहीं सर ऐसा हमारे में कोई बात नहीं है, ऐसा आप निगेटिव मत सोचिए, निगेटिव कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। निगेटिव हम ना सोचते हैं, जैसा आप बोलिएगा सर। हम तो सुबह से आपसे बोल रहे थे, अगर दोबारा अगर दिखाई दिया ना तो तुम्हारे पास FIR दर्ज करके भेज के तुमको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो अमेरिका जाएगा ना तो मेरे जेल में रहेगा। तो लिख के रखो, रिकॉर्ड कर लो मेरे बात को। सर इस प्रकार का कोई गलती नहीं होगा सर कभी भी, आप टेंशन कम फोन बचा के रखो सर, बहुत जिंदगी जीना है, रखो, हम रख रहे हैं फोन। अरे इसके बारे में आप बताते हैं। ये हो गया धमकी मिला और आधा घंटा के बाद राहुल जी के घर पर, राहुल जी के पूरे घर को घेर करके और दरवाजा को तोड़ करके उनके घर में घुस करके राहुल जी के पूरे परिवार के साथ, उनकी वाइफ, नई नवेली वाइफ है, पत्नी है, उनके शरीर को टच करके, छाती को टच करके मारता है ये अंकित कुमार जो प्रभारी हैं। उसके अलावे राहुल जी को पूरा लहूलुहान कर दिया मारते हुए, और उसके बाद 4 लाइन पर ले जा करके उनके कमर में एक कारतूस ही है ना, कारतूस डाल दिया और कारतूस डालने के बाद में केस बना दिया, आर्म्स एक्ट। उसमें झूठा केस, बहुत मतलब कहानी, स्क्रिप्टेड कहानी बना करके एक झूठा केस बनाया कि 17 नंबर ढाला से राहुल भाग रहे थे पुलिस का गाड़ी देख करके, और जो आर्म्स था उनके पास में, जो गोली था उनके पास में, जो बंदूक था, बेचने के उद्देश्य से रात्रि के समय में घूम रहे थे।
और पुलिस का गाड़ी देख करके कट्टा को फेंक दिए और कमर में कारतूस रह गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई का उद्भेदन प्रशासन ही कर सकता है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, हम स्वतंत्र हैं कि नहीं है। और ये सवाल पूरे समझ लीजिए कि बिहार सरकार और भारत सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि एक कम उम्र का छोटा पत्रकार के ऊपर इतना ज़्यादा साजिश रचना और इस तरीका से साजिश रचना कि पूरे टीम को तोड़ दिया गया। आज महिला सिपाही के साथ में, उनके प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़। हमारा प्रतिष्ठा ठीक है, हमारे ऊपर लालछन लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम के ऊपर लालछन लगा, इससे हमको दिक्कत। सरकार अभी कानून बनाती है, 3 कानून अभी लागू किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 कानून लागू किया ना। किसी को भी अगर कोई भी सरकारी कर्मी या कोई पुलिस अगर कोई कार्रवाई करने जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 भी उसमें वीडियो बनाना है, वीडियो बनाकर। तो ये भाग रहा था, वो जो लिखा हुआ है उसका वीडियो वगैरह तो होगा उसके पास में। पुलिस वाला अकेले तो गया नहीं होगा, 15-20 हो रहा होगा, कोई ना कोई तो वीडियो बना रहा होगा जो भाग रहा है। जब वीडियो रूम में घुस करके बना सकते हैं तो खुला मैदान में वीडियो बना नहीं सकते हैं साहब लोग?